सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं कराटे का वाइट बेल्ट का कोर्स। देखो, सबसे पहले जब हम कराटे में स्टार्टिंग लेते हैं तो हमारे को क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती है, हमारे को क्या क्या चीज़ें आ जाना चाहिए जिससे हम वाइट बेल्ट के बाद येलो बेल्ट की तरफ जा सकें। उस कोर्स को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना और सब्सक्राइब और लाइक कर लो मुझे, ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हमारी कराटे क्लास स्टार्ट होती है तो हमारे को सबसे पहले पंच करना या ब्लॉक करना नहीं सिखाया जाता। हमें सबसे पहले सिखाया जाता है रिस्पेक्ट करना। तो अभी हम सीखेंगे ओज करना। ओज करने के बाद हमें सबसे पहले करना होता है यमे। तो राइट हैंड को आप ऊपर रखना, पैर बेंड करना, पैर पहले चिपके रहेंगे। अभी आप देख लो, ये पोजीशन बनाई, पैर बेंड किया, लेफ्ट राइट मुट्ठी टाइट एंड स्ट्रेट लेग करके हाथ को कर देंगे आगे। इसको थोड़ा और अच्छे से कर देते हैं, ऐसा दिखता है। ओके, तो यमे पोजीशन होती है ये। तो अभी हमने सबसे पहले सीखा ओज करना, उसके बाद हमने सीखा यमे करना। इसके बाद अब हम सीखेंगे पंच करना। कराटे में पंचेस होते हैं, बहुत सारे अटैक्स होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले हम कराटे का पंच करना सीखने वाले हैं। तो देखो पंच कैसे करते हैं। पंच के लिए आपने मुट्ठी बनाना सीखना होगा कि कैसे बनती है। तो सबसे पहले फिंगर्स को क्रॉस करके लॉक करो और अंगूठे को रख दो यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इस तरीके से रखना है एंड स्ट्रेट इसको कमर पे रख देना, बेल्ट से हल्का ऊपर रखने के बाद लेफ्ट हैंड को फॉरवर्ड कर देना। और सबसे पहले हमारे को पंच को आगे करना है और वही वाला जो आगे वाला हाथ है उसको पीछे रखना है, पर इसमें ट्विस्टिंग जरूरी होती है। देखो कैसे करते हैं, 1 एंड ट्विस्ट, 2 एंड ट्विस्ट। जैसे ही पंच लगने वाला होता है वो स्ट्रेट हो जाता है। आते वक्त तो देखो ऐसा दिखेगा और लगने वाला होगा तो स्ट्रेट हो जाएगा। यही चीजें हमारे को ध्यान रखनी है। कराटे में पंच अगर सही से करना है तो हमारे को इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो देखो 1 2 3, अभी स्लो मोशन में कर रहा हूं मैं, 4 5। अब थोड़ा फास्ट करेंगे तो ऐसा दिखेगा, 1 2 3 4 5। साइड से दिखा देता हूं, 1 2 3 4 5। जब आप पंच की प्रैक्टिस करोगे तो आपको पैर भी खुले रखना है, ऐसे क्लोज करके नहीं करना, इससे बैलेंस खराब होगा। हमेशा पैरों के बीच में शोल्डर जितना गैप होना चाहिए। तो एक बार और देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये पंच आपको सीखना है। इसकी प्रैक्टिस आप जितना करोगे उतना इसमें सुधार आता रहेगा। और ध्यान क्या रखना है कि पंच का पोजीशन ऐसा दिखेगा, कंधे बराबर रहेंगे, पंच मारते वक्त कंधे आगे नहीं जाएंगे और सही टाइम पे ट्विस्ट हो जाएगा पंच, और दूसरा वाला हाथ कमर पे पीछे चला जाएगा। ओके, तो हमने अभी पंच सीख लिया है। पंच को सीखने के बाद अब हम सीखेंगे कि यही पंच अगर आपको कोई फेस लेवल पे मारता है तो हम कैसे इस पंच का ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेट पंच होता है, इसका ब्लॉक करने के लिए हमें सिखाया जाएगा आरक्यू के ब्लॉक अभी हम सीखने वाले हैं। दोनों हाथ आपने यहाँ रखने हैं एंड एक हाथ को आपने रखना है ऊपर अपने हेड से और क्रॉस रहेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। दूसरा वाला हाथ रहेगा कमर पे। तो 1 बोलने पे आपने एक हाथ को साइड लेके आना है और चेंज पोजीशन बनाने की कोशिश करनी है, कुछ इस तरीके से। फिर 1 दूसरे वाले हाथ से एंड 2, 1 एंड 2। अब इसको जब फास्ट करेंगे तो ऐसा दिखेगा, 1 2 3 4 5। तो इसे आरक्यू के बोलते हैं। अगर कोई आपको फेस पंच मारता है तो आप इसको आरक्यू के करके ब्लॉक कर सकते हो। तो इसको देखते हैं एक तरह से प्रैक्टिकली। अगर जैसे कोई स्ट्रेट पंच मारने वाला है हमारे को अचानक से, तो हम आरक्यू के करके कैसे ब्लॉक करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अभी नॉर्मल हो जाओ और स्ट्रेट पंच मारने की कोशिश करो मुझे। 1 एंड 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब इसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली चीज है वो ये है कि हमारे को हमेशा अपने अपोनेंट के सामने देखना है, उसको आंखों पे देख करके ही हमें पता चलेगा कि वो क्या करने वाला है। ठीक है, चाहे वो फेस पंच हो या ब्लॉक हो। तो देखो, जो से हाथ से उसका पंच आएगा उसी तरफ के हाथ से ब्लॉक करना होता है। कभी कभी हम गलती क्या करते हैं,
कि पंच इधर से आ रहा है और ब्लॉक इधर से करने की कोशिश करते हैं, जिससे कभी मिस भी हो सकता है। बट अगर आप सेम हैंड यूज करोगे तो आप ब्लॉक अच्छा कर पाओगे। तो ब्लॉक करने के लिए आपको अपने बोन का यूज करना है एंड साइड ला करके फेस पंच रखना, ओके, एंड ऐसे करके इसको ऊपर करना है। अगर वो वाला पंच आ रहा हो तो साइड से अप कर देंगे, ठीक है। तो इसको एक बार और देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले साइड लेके आओगे, अप कर दोगे, साइड लेके आओगे, अप कर दोगे। इसे बोलते हैं RQ के, ठीक है। सो हमने RQ के भी सीख लिया है। अब हम सीखने वाले हैं उच्चीयू के ब्लॉक। उच्चीयू के ब्लॉक भी स्टमक का ब्लॉक होता है और यही पंच आपको अगर स्टमक लेवल पे मारे तो आप कैसे डिफेंड कर सकते हो। देखो, तो सबसे पहले हमें पोजीशन बनानी है इस तरीके से। हमें सबसे पहले क्या करना है, आगे वाले हाथ को स्ट्रेट कर देंगे, दूसरे वाले हाथ को लाएंगे क्रॉस। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, RQ के करते वक्त हमने हाथ को इस तरीके से रखा था, पर उच्ची के करते वक्त हाथ को हम इस तरीके से रखेंगे, उल्टा रखेंगे हाथ को, और सेम पोजीशन पे ऐसे कर देंगे, कंधे के बराबर लेके आ जाएंगे और पीछे वाला हाथ ऐसे ही रहेगा। अब देखो इसको कैसे करते हैं। 1 पे स्ट्रेट पोजीशन रहेगी, 2 पे ब्लॉक हो जाएगा। 1 2 1 2 1 2, फास्टली करते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरीके से ये ब्लॉक होता है। इसको अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये कैसे ब्लॉक करता है वो देखते हैं। जैसा कि अगर आपको पंच इस तरफ से आ रहा है तो आप सेम हैंड से सेम तरफ से आप उसको इस तरफ हटा दोगे, अपनी तरफ से ब्लॉक करोगे। बट इसमें एक खासियत ये होती है कि इसको अगर कोई दूसरा वाला हाथ मार रहा है तो भी आप उसको इस तरफ कर सकते हो, ये दोनों तरफ चल जाएगा। मतलब RQ के ब्लॉक तो सेम हैंड की तरफ से ही ब्लॉक होगा, बट ये दोनों पंचेस को इक्वली ब्लॉक कर सकता है। देखो, अगर स्ट्रेट पंच ये आ रहा है तो आप इसको इस तरफ कर सकते हो, उधर से आया पंच तो इस तरफ कर सकते हो, और चाहो तो उसी पंच को इधर और वाला पंच मारो इस तरफ भी कर सकते हो, और पकड़ के कुछ हिट अगर आपको हिट करना है वो सब चीजें कर सकते हो। तो ये उच्चीयू के ब्लॉक है, बहुत अच्छा ब्लॉक है। इसे सीखने के लिए एक बार हम और ट्राई करते हैं। देखो, सबसे पहले ये रहेगी पोजीशन, हमारे को स्ट्रेट करना है और बाहर करना है, स्ट्रेट करना है और बाहर करना है इसे। ओके, अभी हम नेक्स्ट ब्लॉक पे चलते हैं। उच्चीयू के भी हमने सीख लिया, RQ के भी हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे शोटो के ब्लॉक। शोटो के ब्लॉक कैसे करते हैं, देखो, सबसे पहले हमें बनानी है पोजीशन। अगेन हमने एक हाथ ऐसे रखा था उच्चीयू के में, और अब कुछ नहीं करना, अब हमने चेंज करना है थोड़ा सा। हाथ स्ट्रेट हो जाएगा, दूसरा वाला हाथ चला जाएगा हेड के पास, और हाथ की पोजीशन ऐसे रहेगी जैसे कि आप देख सकते हो। और इसको हमने शिफ्ट करना है साइडली ऐसे, फिर स्ट्रेट करेंगे एंड साइड ट्विस्ट करेंगे, फिर स्ट्रेट करेंगे, साइड ट्विस्ट करेंगे। इसको दूसरे कंधे के पास तक ले आना, कम से कम गैप देखो कैसा रहेगा, यहां से करके दिखा देता हूं। ये पोजीशन रहेगी एंड ब्लॉक, फिर स्ट्रेट रहेगा एंड ब्लॉक। 1 2 1 2 1 2 1 एंड 2। अब ये वाला ब्लॉक भी स्टमक लेवल के लिए होता है, बट इससे और भी चीजें की जा सकती है। इसको प्रैक्टिकल अगर हम करें तो अगर कोई आपको स्ट्रेटली पंच मारता है तो आप उसको इस तरफ बाहर कर सकते हो, दूसरा पंच अगर मारता है तो इस तरफ उसको बाहर कर सकते हो बोन से, और इसको कलाई के पास से करना होता है। बट इसके अलावा भी हम कुछ और कर सकते हैं। तो मान लो कोई आपकी गर्दन पकड़ लेता है तो आपको क्या करना है, जो तरफ से अंगूठा है उस तरफ से हाथ पकड़ना है, ठीक है, एंड पोजीशन बना करके लॉक करके हाथ को ट्विस्ट करके ऐसे आप बिठा भी सकते हो। तो इसको फास्टली करके देखते हैं, ठीक है। ध्रुव पकड़ो, तो ये शोटोके में ऐसी चीजें हो सकती है। शोटोके का आप यूज कर सकते हो, पकड़ के एंड डाउन कर सकते हो और हिट वगैरह कर सकते हो। तो ये शोटोके ब्लॉक था। अब हम सीखने वाले हैं गिदानब्राय ब्लॉक, जिसमें
हम मायागिरी यानी कोई अगर आपको किक मारता है फ्रंट स्टमक लेवल पे या फिर कोई स्टमक लेवल पे पंच भी मारता है तो दोनों आप ब्लॉक कर सकते हो। तो गिदानड्राई को पहले सीखते हैं, ये एक अलग ब्लॉक है। सबसे पहले पोजीशन ये रहेगी, एक हाथ रहेगा स्ट्रेट और आगे रहेगा। तो हमें 1 पोजीशन बनानी है इस तरीके से और 2 पे क्रॉस कर देना है, 1 and 2। इसमें हमने कंधों को क्रॉस करना है ताकि पावर और अच्छी लग सके। 1 2 1 2 1 and 2। इसको फास्टली करते हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा गिदानड्राई ब्लॉक ये था। अब इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे होता है वो हम देखते हैं। राइट लेग बैक करो। अब देखो, अगर कोई पोजीशन में है और वो अचानक से किक मारने वाला है तो आप डेफिनेटली ब्लॉक कर सकते हो और पंच कर सकते हो। ठीक है, अब इसको देखो प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। मायागिरी है, ओके, 1 साइड किया और पंच किया। तो ये देखो इसमें होता क्या है कि अगर हमें कोई किक मार रहा है तो आप देखो जैसे किक ब्लॉक होती कहाँ से है, जैसे कोई किक मार रहा है तो आपको अपने बोन से ब्लॉक करना है। ठीक है, अगर आप अपनी कलाई से ब्लॉक करोगे इस तरह से तो आपको चोट पहुंच सकती है। पर अगर आपने इतना हिस्सा यूज किया, ये हिस्सा ब्लॉक करने के लिए, तो आप सही से ब्लॉक कर पाओगे और आपको ज़्यादा चोट भी नहीं पहुंचेगी और आगे वाले को इससे चोट पहुंचने वाली है। तो ये ब्लॉक्स ऐसे होते हैं जिससे आगे वाला पर्सन हम पे अटैक करता है और उसी को चोट पहुंचती है। ये हार्ड ब्लॉक्स होते हैं और ये बहुत अच्छे होते हैं कि आप आराम से किक को भी बचाव कर सकते हो। तो एक बार और देख लेते हैं कि ये कैसे यूज होता है। लेट बैक करो। ठीक है, स्टमक लेवल किक 1, ये ब्लॉक करके साइड करने के बाद अब आप चाहो तो पंच हिट कर सकते हो फेस लेवल या स्टमक लेवल पे। ओके, सो हमने अभी तक 4 ब्लॉक सीख लिए हैं। सबसे पहले हमने सीखा था RQ के, उसके बाद हमने सीखा उच्यू के, उसके बाद हमने सीखा शोटो के और उसके बाद सीखा हमने गिदानड्राई। सो हमने 4 बेसिक ब्लॉक सीख लिए हैं। बट इसके अलावा एक ब्लॉक और होता है, कोई भी ऐसे आप पोजीशन पे हो और कोई अगर आपको यहाँ से पंच मार रहा है तो आप नॉर्मली इस तरफ ब्लॉक कर सकते हो या फिर इस तरफ ब्लॉक कर सकते हो। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी ब्लॉक करते हैं और ऐसे भी करते हैं, दोनों ही अच्छे ब्लॉक है। आपको जैसा कंफर्टेबल लगो, जिसमें आप ज़्यादा प्रैक्टिस करके ज़्यादा आप स्मूथली कर पा रहे हो, वो आपने ब्लॉक करना है। तो जैसे कि कोई आपको हुक पंच मारता है तो आप इस तरीके से ब्लॉक कर सकते हो या इस तरीके से ब्लॉक कर सकते हो। इसको प्रैक्टिकल देखते हैं, आ जाओ। सो जैसा कि अभी मेरा पर्सन अपोनेंट अभी सामने है और वो मुझे फेस पे पंच मारने वाला है, हुक पंच। तो इसको देखो कैसे ब्लॉक करता हूँ। अगेन स्टार्ट। तो देखो हमने इस तरीके से ब्लॉक किया, पूरा अच्छे से ब्लॉक हो सकता है। इसके बाद तुम चाहो तो हिट कर सकते हो, बट इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, 1 देखा। तो आपको कुछ नहीं करना, या तो बोन का यूज करना है या फिर पूरा ऐसे करना है, एल्बो कर देना है, तो पंच इस तरीके से जाकर के लॉक हो जाएगा। तो आपको ये चीज दोनों तरफ से करनी है। अभी देखते हैं। ओके, दोनों पंच मारेंगे। अगेन 1 1 2 और उसके बाद आप चाहो तो हिट कर सकते हो। सो ये वाइट बेल्ट के कोर्स में ये 4 ब्लॉक्स होते हैं, 4 से 5 ब्लॉक। इसको हम एक बार और रिवीजन मार लेते हैं। सबसे पहले हमने पंच करना सीखा, स्ट्रेट पंच। इसके बाद हमने सीखा RQ के, जो कि फेस लेवल का ब्लॉक होता है। इसके बाद हमने सीखा उच्यू के, स्टमक लेवल ब्लॉक, और शोटो के, ये भी स्टमक लेवल ब्लॉक है पंचिस का। और अगर कोई आपको मायागिरी किक मारता है स्टमक पे तो उसको हम गिदानड्राई करके ब्लॉक कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई हुक पंचेस मारता है साइड बाय साइड तो आप इस तरीके से या फिर इस तरीके से आप ब्लॉक कर सकते हो। सो ये ब्लॉक्स आपको आना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे येलो बेल्ट का कोर्स में आप आगे की चीजें सीख पाओगे। सो इसके अलावा हमने यही ब्लॉक्स को आगे बढ़ के करना और पीछे हट के करना, यानी लेग्स के साथ इसको परफॉर्म करना आना चाहिए। सो अभी हम वो देखने वाले हैं। सबसे पहले हमने ओस किया एंड यमे किया। यमे करने के बाद हम पोजीशन बनाएंगे गिदानड्राई की और पैर बेंड करके राइट लेग को बैक कर लेंगे। आगे वाला पैर हमेशा बेंड रहेगा और करेंगे ब्लॉक।
ब्लॉक करने के बाद आगे बढ़ के हम पंच करना सीखते हैं। देखो सबसे पहले पैर को ना आगे रखना है इस तरीके से, और इसमें गैप रहेगा शोल्डर जितना। गलतियां लोग क्या करते हैं कि वो पैर को आगे रख देते हैं और सेम लाइन बन जाती है, जिससे से बैलेंस खराब हो सकता है। तो पैर को आगे बैंड रखना है, दोनों पैर स्ट्रेट रहेंगे और शोल्डर जितना गैप रहेगा। एंड 2 बोलने पे पंच, 1 2 1 2। अब पीछे की तरफ जाते हुए देखते हैं, 1 2 1 2 1 2। सो इस तरीके से पंच करते हैं। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप 1 और 2 काउंट कर लो, पर जब थोड़ा अच्छे से होने लग जाए तो 1 काउंट पे करने की कोशिश करनी है, जिसमें हमारे को ध्यान क्या रखना है कि पैर की पोजीशन जैसे ही रखते हैं आगे तुरंत पंच हो जाना चाहिए। इसको देखते हो कैसे करते हैं, 1 2 1 2। सो इस तरीके से आप पंच की प्रैक्टिस कर सकते हो आगे बढ़ के। जो ये पैरों का स्टांस है ना, इसको जेंगोस दाची बोलते हैं, इसको बोलते हैं जेंगोस दाची। खाली अगर आपको इसी को सीखना है तो इसको सीखने के लिए कमर पे हाथ रखेंगे, पैर बेंड करेंगे, राइट लेग को बैक करेंगे और खाली आगे बढ़ के चलना सीखेंगे। इस तरीके से बैक करने की कोशिश भी करना। सो इस तरीके से जब ये आ जाए तो हैंड मूवमेंट के साथ प्रैक्टिस करना। एंड जब ये अच्छा हो जाएगा तो आप इसमें सारे ब्लॉक्स को ऐड कर सकते हो। देखो सबसे पहले हम देखते हैं RQ के कैसे होता है। हमने ये में पोजीशन थी, हमने सबसे पहले RQ की पोजीशन बना ली इस तरीके से। जो सेम लेग होगा वही हाथ को आपने आगे रखना है, उसको ऊपर कर दिया, आगे बढ़ेंगे 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। अब इसको फास्टली करेंगे तो कैसा दिखेगा, 1 2 ओशिरो, 1 2 3। अब यही चीज उच्चूके में अप्लाई हो जाती है। जैसे कि पैर जोन सा पैर आगे है वही वाले हाथ को आगे रखना है, उच्चूके करते हैं 1 2 1 2। ओशिरो करेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे 1 2 1 2। एक साथ करेंगे 1 2 3 4। अब यही चीज शोटोके में भी अप्लाई हो जाती है। पोजीशन बनाएंगे 1 2, आराम से करते हैं इसको। 1 पोजीशन, पैर को पीछे रखेंगे, 2 1 पोजीशन 2। अब इसके अलावा हमने RQ के देखा, उच्चू के देखा, शोटो के देखा, अब हम करेंगे गिदानरे आगे बढ़ के। तो ये पोजीशन है, हमें पोजीशन बनानी है एंड गिदानरे करना है। इसमें कंधे को क्रॉस कर देना है ताकि पावर ज़्यादा अच्छे से लग पाए। स्ट्रेट रखेंगे, आगे बढ़ेंगे और ब्लॉक। इसमें गैप भी रखना जरूरी है कि आपका पैर हाथ से चिपका ना हो, बॉडी सही से हो, क्योंकि आप किक ब्लॉक कर रहे हो तो आपको हाथ में पावर होना जरूरी है। एक बार देख लेते हैं, 1 2 1 2। ओशिरो करेंगे 1 2 3 1 2। सो इस तरीके से हमने बेसिकली सारे ब्लॉक्स को कवर कर लिया है। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी व्हाइट बेल्ट का कोर्स बचा है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। सो गाइज अभी के लिए इतना ही। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या सीखने को मिलेगा, आपको व्हाइट बेल्ट्स के काता सीखने को मिलेंगे कि व्हाइट बेल्ट्स में कौन से काता हम सिखाते हैं और कैसे आप उनको सीख सकते हो। तो उस वीडियोस को देखने के लिए अभी मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्दी से मिल पाए। तो गाइज अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।